मुख्यमंत्री के काफिले से जुड़ी हुई जिसमें घुसने की कोशिश की गई। हजरतगंज से मुख्यमंत्री का काफिला गुजर रहा था, एक अनजान व्यक्ति ने काफिले में घुसने की कोशिश की। हजरतगंज में डीएसओ चौराहे के पास की घटना सामने आई। बड़ी खबर, हजरतगंज में सीएम की सुरक्षा में एक बड़ी चूक सामने आई। अनजान युवक को पुलिस ने हालांकि हिरासत में ले लिया। हजरतगंज में चौकस नहीं थी पुलिस, तो अनजान युवक को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ कर रही है। इस बीच सीएम सिक्योरिटी फ्लीट ने स्थिति को फिलहाल संभाला और बाद में हजरतगंज पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया, तो स्थिति को संभाला गया। सिक्योरिटी जो फ्लीट थी उसने फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। इस तरीके से एक अनजान युवक आता है और बाद में हजरतगंज पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। तो सीएम सिक्योरिटी किस तरीके से फ्लीट ने स्थिति को कंट्रोल में किया। तो हजरतगंज से मुख्यमंत्री का काफिला गुजर रहा था, उसी बीच एक अनजान व्यक्ति ने काफिले में घुसने की कोशिश की। हजरतगंज में डीएसओ चौराहे के पास का किस तरीके से मामला सामने आया, अनजान युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। हजरतगंज में चौकस नहीं थे पुलिस। अनूप हमारे साथ लगातार बने हुए। अनूप, हजरतगंज पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया, चूक कहां पर हुई? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो गुजर रहा था। इसी दौरान बताया जा रहा है कि काफिले के में जो घुसने का जो प्रयास है युवक द्वारा किया गया है, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है मुख्यमंत्री का। लिहाजा जिस वक्त जो है पूरी उनकी फ्लीट गुजर रही थी तो चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात थे। लिहाजा तत्काल जो है पुलिस एक्शन में आई है और जो युवक है जो घुसने का प्रयास कर रहा था उसको जो है हिरासत में लिया गया है। अब उसको थाने ले गई है पुलिस और वहाँ पे जो है उससे पूछताछ की जा रही है। अभी ये नाम कंफर्म नहीं हो पाया है कि आखिर युवक कौन है और कहाँ का रहने वाला है और उसका मकसद क्या था कि मुख्यमंत्री की फ्लीट में जो है वो घुसने का प्रयास कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं इसको बड़ी चूक भी माना जाएगा, क्योंकि जब मुख्यमंत्री का काफिला गुजरता है तो आसपास का जो एरिया है वो पूरी तरह से रोक दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, जो ट्रैफिक है उसको बंद कर दिया जाता है। ऐसे में युवक अचानक से कैसे पहुंचा और वो मुख्यमंत्री काफिले की तरफ कैसे बढ़ा, ये तो तमाम सवाल हैं। उसको लेकर के पुलिस की जो टीमें हैं वो पूछताछ कर रही हैं युवक से और उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर उसकी मंशा क्या थी, कौन युवक था और कहाँ का रहने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको बड़ी चूक भी माना जाएगा, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री का काफिला गुजर रहा था और अचानक जो है उसको भेजने की जो कोशिश है इस युवक द्वारा की गई है। अब बहरहाल देखना होगा इस पूरे मामले में पूछताछ के बाद जो है क्या निकल करके आता है। आखिर युवक किस मंशा के तहत जो है ये जो है करतूत करने फिराक में था और इसके पीछे उसका मकसद क्या था और कहाँ का रहने वाला है, उसका नाम क्या है। जी बिल्कुल अनूप, बड़ी बात यह है कि किस तरीके से अब चूक कहां पर हुई है, यह भी एक बड़ी जांच का विषय और क्या कुछ मंशा थी। अब जांच कहीं ना कहीं इन बिंदुओं पर फोकस होगी। अनूप, देखिए, बिल्कुल है, जब बताया जा रहा है क्योंकि आज सुबह से ही जो है मुख्यमंत्री के तमाम जो है कार्यक्रम लगे थे। सुबह वो कारगिल शहीद वाटिका भी गए थे, वहाँ पर उन्होंने शहीदों को नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद से जो है बताया जा रहा है कि जब वो निकल रहे थे और लोकभवन की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि आज जो है तमाम उनके कार्यक्रम जो है लोकभवन में भी लगे हुए हैं। इसी दौरान जो है बताया जा रहा है कि जब वो निकल रहे थे और पूरी तरह से जो है उनके मुख्यमंत्री के काफिले को लेकर के अलर्ट किया गया था। पूरे जो इलाके को जो है पूरा जो रोड है वहाँ पर जो है चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात थे, ट्रैफिक व्यवस्था जो है दुरुस्त की गई थी। लेकिन अचानक से जब मुख्यमंत्री का काफिला पहुँचा है तो ये जो युवक है वहाँ पर आगे आने की कोशिश कर रहा था, उस काफिले में कूदने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद जो है जो अधिकारी हैं वो तत्काल मौके पर उसको जो हिरासत में लिए हैं। अब उससे पूछताछ की जा रही है। तो ये एक बड़ी चूक भी माना जाएगा कि जब मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल के तहत जो ये काफिला गुजर रहा था तो आखिर ये युवक वहाँ कैसे पहुंच गया। बिल्कुल अनूप, ये तमाम सारे सवाल हैं कि प्रोटोकॉल होता है लेकिन इस बीच आखिर लापरवाही कहां पर हुई, चूक कहां पर हुई। आप नजर रखिएगा, हम आगे के बुलेटिन में आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। खबर लखनऊ से बड़ी आ रही, जहां पर पावर कारपोरेशन